स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरर करेक्शन का आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? द ओल्ड मैन शुड बी मेमोरी। ध्यान देना दोस्तों, क्या लिखा है? द ओल्ड मैन शुड बी मेमोरी फॉर द फ्यू क्वालिटीज, should be memory for the few qualities, and we must do well to imbibe them courage and emphasize on faith and harmony। आप लोगों के लिए जो है एक बार फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। The old man should be memory for the few qualities and we must do well to imbibe them courage and emphasize on फेथ एंड हार्मनी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत सारे बच्चों ने जो है एरर पता कर लिया होगा कि सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है कि ओल्ड मैन शुड बी मेमोरी, ये कैसे होगा? तो देखते हैं दोस्तों, इसका मीनिंग पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, तरीके से बताने वाला हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो ओल्ड मैन जो था, शुड बी मेमोरी। तो शुड बी मेमोरी, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलिए आगे देखेंगे। तो ओल्ड मैन जो है वो क्या है? मेमोरी फॉर द फ्यू क्वालिटीज। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको याद रखा जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? उसको याद रखा जाएगा। किस चीज के लिए? कुछ उसकी जो क्वालिटीज हैं, द फ्यू क्वालिटीज, देखो वो कुछ उसकी जो क्वालिटीज है। और हम क्या? वी मस्ट डू वेल, हमको और क्या करना चाहिए? हम वी मस्ट डू वेल टू एम्बाइब देम, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ अच्छी तरीके ऐसा करना चाहिए कि हम उसको क्या करें? एम्बाइब कर सके, है ना, उसको अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है, उसको एक तरह से उसको पूर्ण रूप दे सकें। टू एम्बाइब देम एंड देम करेज, उनको क्या दे सके? उनको प्रोवाइड कर सके करेज। और एम्फेसाइज ऑन फेथ एंड हार्मनी, की उसमें फेथ और हार्मनी हम लोग उसमें एम्फेसाइज कर सकें। इस तरह का कुछ सेंस आ रहा है। अब क्योंकि कुछ एरर है इसलिए क्लियर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए देखते हैं। देखो ओल्ड मैन की बात हो रही है। ओल्ड मैन, मैन क्या है दोस्तों? ये हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये शुड हमारा क्या है? ये है दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। शुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और उसके बाद क्या है? बी, बी हमारा मेन वर्ब जो है उसका कौन सा फॉर्म है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। अब बी के साथ, बी का एक रूल है दोस्तों, ध्यान रखो, बी जो है उसका एक रूल है कि बी के साथ दोस्तों क्या आ सकता है? बी के साथ कोई नाउन भी आ सकता है, बी के साथ कोई नाउन आ सकता है। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है, अगर बी के साथ कोई नाउन आएगा तो वो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, ठीक है ना, याद रखना। बी के साथ जब नाउन हम लगाना है तो आर्टिकल प्लस नाउन, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। बी के साथ दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, ठीक है। बी के साथ जो है दोस्तों और क्या आ सकता है? तो बी के साथ कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है? कोई एडजेक्टिव आ सकता है। बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ सकता है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब V1 ING आ सकता है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका आ सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माय फादर विल बी, my father will be a professor, my father will be a professor in college, in XY college, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे he will be invited at the party, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं कि he will be invited at the party। या फिर एडजेक्टिव लग सकते हैं कि I will be delighted, I will be
आई विल बी डिलाइटेड टू मीट यू। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर डिलाइटेड हमारा जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, या फिर शी विल बी वेटिंग फॉर मी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारा ही फॉर्मेट इसमें आ जाएगा। लेकिन एक चीज आप देखो कि जब भी आपको नाउन लिखना है दोस्तों, ठीक है ना, जब भी आपको नाउन लिखना है तो उससे पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अ प्रोफेसर, एन प्रोफेसर, द, इस तरीके से कोई भी आर्टिकल यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो क्या लग रहा है, द ओल्ड मैन शुड बी मेमोरी। तो ओल्ड मैन शुड बी या तो क्या होगा, अ मेमोरी फॉर द फ्यू क्वालिटीज, कि एक तरह से ओल्ड मैन क्या है, एक मेमोरी है, एक याद है। लेकिन मीनिंग वाइज यहाँ पे वो फिट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ भी यहाँ पे या तो ये होगा अ के साथ हमने यदि ये मेमोरी लिखा तो वो ठीक हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर मीनिंग वाइज हम देखें तो क्या होगा, शुड बी मेमोराइज्ड, या ये सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेमोराइज्ड। ठीक है, कि याद रखा जाएगा, कि याद रखा गया। जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा। किस चीज के लिए, फॉर फ्यू क्वालिटी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर द फ्यू क्वालिटी, तो उन फ्यू क्वालिटीज के लिए, उन कुछ एक क्वालिटीज के लिए। और उसके साथ क्या होगा कि वी मस्ट डू वेल टू, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। क्यों, टू एम्बाइब देम, उन क्वालिटीज को हम प्रशंसा करें, उनकी क्या करें, अप्रिशिएट देम करें, उनको क्या करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है, उनको टू एम्बाइब देम करेज, उनको क्या दें, करेज दें। और एम्फेसाइज ऑन फेथ एंड हार्मनी। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों, ये क्या है, एंड प्रीपोजिशन। अब एंड कंजंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, आपका कंजंक्शन है। और एंड का रूल मैंने बताया था कि एंड के जो है दोनों तरफ कौन सा सेंस आता है दोस्तों, सेम सेंस का, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आना चाहिए। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो कि करेज जो है, ध्यान देना दोस्तों, करेज जो है वो क्या है, करेज हमारा एक नाउन है दोस्तों। ध्यान देना, करेज क्या है दोस्तों, हमारे पास एक नाउन है। और ये जो वर्ड है एम्फेसाइज, एम्फेसाइज देना मतलब किसी चीज पर प्रभाव डालना या फिर जोर देना। ठीक है, जोर देना। और ये जो है ये एक वर्ब है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको जो है वर्ब नहीं चाहिए, अगर इधर आपका नाउन है, ठीक है ना, करेज एंड एम्फेसाइज, या तो यहां पर भी आप वर्ब लिखो, तो करेज का वर्ब क्या लिखोगे, करेज का वर्ब नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ एम्फेसाइज जो कि वर्ब है, इसको हम लोग नाउन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एम्फेसाइज का नाउन फॉर्म जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एम्फेसिस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज के बदले एम्फेसिस, जो कि हमारा नाउन फॉर्म है। तो यहाँ ये हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है हमारा एरर आ गया कि यहाँ क्या होने वाला है, करेज एंड एम्फेसिस होने वाला है ऑन फेथ एंड हार्मनी। इसका मतलब डी वाले सेक्शन में हमारा एरर और यहाँ पर ए वाले में हमारा एरर। ठीक है ना, क्लियर है। वापस पढ़ते हैं, ओल्ड मैन शुड बी मेमोराइज्ड, इसको रॉन्ग कर दिया। ठीक है, ओल्ड मैन शुड बी मेमोराइज फॉर द फ्यू क्वालिटीज एंड वी मस्ट डू वेल टू एम्बाइब देम, है ना। टू के बाद वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, ये भी बराबर है कि उनको एम्बाइब करें। क्या एम्बाइब देम, करेज करें, और एम्फेसिस ऑन फेथ एंड हार्मनी, पूरा ठीक है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये द फ्यू है, इसका थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो एक होता है आपका फ्यू, ठीक है, दूसरा आपका होता है अ फ्यू, और दूसरा एक और होता है आपका क्या, द फ्यू। देखो दोस्तों, फ्यू जो वर्ड है, केवल अगर मैं बात करूं किसकी, केवल फ्यू की बात करूं, तो फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। क्या मतलब होता है, बहुत कम। इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। जब हम मना करते हैं किसी चीज को तो बोलते हैं कि देयर आर फ्यू पेजेस लेफ्ट, कि बहुत ही कम पेज बाकी है। और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। क्या मतलब होता है, कुछ, एक पॉजिटिव सेंस में।
जब किसी को एक उम्मीद जगाना हो, किसी को हाँ करना हो, किसी को पॉजिटिवली हेल्प के लिए बोलना हो कि वेट आई हैव अ फ्यू पेजेस फॉर यू, मेरे पास कुछ पन्ने हैं आपके लिए, तो जब हाँ करना है पॉजिटिव सेंस में देना है तो अ फ्यू, और द फ्यू का मतलब होता है एकदम डेफिनेट सेंस में, एकदम डेफिनेट कि बस उतने ही, है ना। इसका अगर बिल्कुल हिंदी अगर देखना है तो वो होता है जो है बस उतने, बस उतने ही, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि द फ्यू पेजेस विच आई हैड वर टॉर्न, कि जो कुछ पन्ने मेरे पास थे वो फट गए, है ना, वो भी फट गए। मतलब ये देखो, फॉर द फ्यू क्वालिटीज, मतलब जो कुछ क्वालिटी थी उसके लिए हमको उनको क्या करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेट सेंस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन में आपका मल्टीपल एरर, ए के अंदर भी एरर और उसके अलावा जो है डी के अंदर एरर, ठीक, 2 एरर्स है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एरर करेक्शन का क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं, क्या लिखा है आप देखें। A report said that South Korea would monitor additional launches by North Korea, but the report did not discuss about the details what projectile did it fire. फिर से इसको देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है जो कि कहती है, ठीक है, एक रिपोर्ट का क्या मानना है, कहना है दैट साउथ कोरिया वुड मॉनिटर एडिशनल लॉन्चेस। साउथ कोरिया जो है इस चीज को मॉनिटर करेगी, इस चीज को ध्यान रखेगी, एक एडिशनल जो लॉन्च किए जा रहे हैं किसके द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो लॉन्च किए जा रहे हैं उसको, उस पर जो है साउथ कोरिया नजर रखने वाली है। बट लेकिन क्या हो रहा है कि रिपोर्ट डिड नॉट डिस्कस अबाउट, रिपोर्ट इस बात पर जो है ज्यादा डिस्कशन नहीं करती, डिस्कस नहीं करती, किस बात पर, डिस्कस अबाउट जो डिटेल्स है, व्हाट प्रोजेक्टाइल डिड इट फायर, किस प्रोजेक्टाइल में, किस डायरेक्शन में जो है वो फायर करने वाला है साउथ कोरिया, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं की जा रही है। तो ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो है इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। शुरुआत से पूरा करने वाले हैं दोस्तों, कोई भी एरर हो सकता है। वैसे क्लर्क में जो है आपके प्रीपोजिशन के फ्रेजल वर्ब के एरर भी आते हैं, याद रखना। स्ट्रक्चर के एरर भी आ सकते हैं, बट फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन के एरर भी जो है आपके इसमें आईबीपीएस क्लर्क में देखे गए। इसलिए हर तरीके से तैयार रहना है। हम लोग बिल्कुल हमारा जो बेसिक तरीका है उसको हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। अब ये रिपोर्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। रिपोर्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है, सेड, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में आ गया, पास्ट टेंस का दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस। देखो रिपोर्ट क्या कहती है कि साउथ कोरिया वुड मॉनिटर, साउथ कोरिया विल का पास्ट टेंस क्या है, वुड। साउथ कोरिया क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेगी। क्या मॉनिटर करेगी, एडिशनल लॉन्चेस। देखो लॉन्चेस हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है और एडिशनल क्या है, इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। एडिशनल लॉन्चेस किसके द्वारा, बाय नॉर्थ कोरिया, जो कि लॉन्च यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर या इस तरह लॉन्चिंग जो होती है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग या इस तरह की जो भी लॉन्च जो करते हैं नॉर्थ कोरिया द्वारा, उस पर साउथ कोरिया ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आया दोस्तों, बट आया। बट दोस्तों बट क्या करता है, बट जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है या फिर अपोजिट सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है दोस्तों, अपोजिट सेंस क्रिएट करता है। इसका मतलब बट के इधर अगर कोई पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है तो इस साइड जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस का, और नेगेटिव सेंस का है तो बिल्कुल उसकी उल्टी बात हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव सेंस की। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया के जो लॉन्चेस वगैरह है उस पर निगरानी रखने वाला है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऐसा कहती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये डिड नॉट डिस्कस अबाउट द डिटेल्स व्हाट प्रोजेक्टाइल, कि ये इस बात पर डिस्कस नहीं करती कि किस प्रोजेक्टाइल में, किस डायरेक्शन में वो लॉन्च होने वाला है, फायर होने वाला है, ठीक है।
तो ये सेंस भी आ गया। अब एक चीज आप देखो दोस्तों, द रिपोर्ट डिड नॉट, ध्यान देना, द रिपोर्ट डिड नॉट डिस्कस अबाउट। अब डिड के साथ तो जो है क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन दोस्तों यहां ये देखो, अबाउट आपका एक प्रीपोजिशन है और डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। ये बिल्कुल डिस्कस के साथ आपको याद रखना है, कभी भी डिस्कस के साथ दूसरे प्रीपोजिशन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्कस के साथ जो है नो प्रीपोजिशन आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखो दोस्तों, डिस्कस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन नहीं आता है वो आप याद रखो, अबाउट प्रीपोजिशन जो है हम लोग डिस्कस के साथ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि डिस्कस जो है उसके अपने आप में उसका मीनिंग क्या होता है? डिस्कस का मीनिंग होता है टॉक अबाउट। क्या होता है दोस्तों? किसी चीज के बारे में बात करना। तो अबाउट तो इसके अंदर ऑलरेडी होता है, तो टॉक अबाउट अबाउट 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी डिस्कस का मतलब ही यही होता है कि किसी टॉपिक पर, किसी विषय के बारे में बात करना। तो इसलिए डिस्कस के साथ जो है कभी भी अबाउट प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो एक एरर तो हमारा ये आ गया कि इसके साथ क्या नहीं आने वाला है, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो डिस्कस अबाउट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? बट द रिपोर्ट डिड नॉट डिस्कस द डिटेल्स व्हाट प्रोजेक्टाइल, कि किस प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में डिड इट फायर। ध्यान देना दोस्तों, प्रोजेक्टाइल डिड इट फायर। अब यहां पर एक चीज देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, व्हाट। अब व्हाट है और उसके बाद डिड है। दोस्तों इसके एक रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे WH वर्ड है आपका, ठीक है, WH वर्ड। अब WH वर्ड के बाद ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपका क्या आता है कि सपोज अगर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ध्यान देना, ऑक्सिलरी वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद अगर मेन वर्ब आता है, दोस्तों इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर लास्ट में क्या लगने वाला है, क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे ये व्हाट डिड यू वांट, व्हाट डिड यू वांट, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए था, इस तरीके से, तुम क्या चाहते थे, या व्हाट डिड यू वांट, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका एक क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न हो गया। एक और तरीका होता है जिसमें हम क्वेश्चन नहीं वो पूछते हैं, एक स्टेटमेंट होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले WH, ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या आने वाला है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो है क्या आने वाला है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब अगर रिक्वायर्ड है, और उसके बाद फिर जो है मेन वर्ब आ जाएगा। जैसे अगर इसी को अगर हमको बोलना है तो व्हाट ही डिड वांट, ठीक है, व्हाट ही डिड वांट। तो दोस्तों इस तरीके का हम जनरली यूज नहीं करते। देखो डिड के बदले हम क्या कर सकते हैं, व्हाट ही डिड वांट, ऐसा हम लोग नहीं लिखते। उसके बदले हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इस डिड को यहां से हटा देते हैं, है ना। अगर हमको एक तरह से अफर्मेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव है, और अगर हमको कौन सा सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, सीधा सीधा आपको प्लेन सेंटेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इसके बदले ये आपका ग्रामर के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिड कब लगाते हैं, जब हमको बहुत जोर दे के बोलना हो, एम्फेसिस करना हो कि व्हाट डिड यू वांट, क्या चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट यू डिड वांट। ऐसा बहुत कम यूज होता है, तो इसके बदले हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा व्हाट, ठीक है, व्हाट ही वांटेड, क्या बोल सकते हैं, व्हाट ही वांटेड इधर, तो ये मीनिंग वही हो जाएगा। इसको जब आप इंट्रोगेटिव करोगे तो व्हाट डिड ही वांट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि लास्ट में यहां पर कोई भी क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहां पर क्या है, फुल स्टॉप है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि व्हाट प्रोजेक्टाइल, कौन सा प्रोजेक्टाइल, डिड इट फायर के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इट यहां हो जाएगा, और ये डिड यहां लगाने की जरूरत जैसे हमने यहां पे किया नहीं है। उसके बदले हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, सीधा सीधा हम कर देंगे इसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके इस पूरे स्ट्रक्चर के बदले जो है हम क्या लिख देंगे कि व्हाट प्रोजेक्टाइल इट फायर्ड, क्या हो जाएगा इट, और उसके बाद इट के बाद डिड लगाने की आवश्यकता नहीं है, इट और सीधा वर्ब जो फायर है उसको क्या कर दो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर दो, तो व्हाट इट फायर्ड इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ बात। तो यहां पर इसमें भी हमारा एरर है, डी वाला भी हमारा एरर है, पढ़ के देखते हैं। देखो शुरुआत कैसे हो रही है, द रिपोर्ट सेड दैट साउथ कोरिया वुड मॉनिटर एडिशनल लॉन्चेस बाय नॉर्थ कोरिया, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द रिपोर्ट डिड नॉट डिस्कस, अबाउट नहीं आएगा, डिड नॉट डिस्कस द डिटेल्स व्हाट प्रोजेक्टाइल इट फायर्ड, व्हाट प्रोजेक्टाइल इट फायर्ड, बिल्कुल इस तरीके से होगा, डिड इट फायर जो है आपका रॉन्ग, तो डबल एरर है दोस्तों। ठीक है, एक तो हमारा सी के अंदर एरर और डी के अंदर डबल एरर का आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एक्सक्यूज मी, फिर से पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वल्नरेबल regions in Odisha have multi-dimension cyclone and flood shelters, and each such regional response centers have trained youth relief volunteers. Excuse me, देखो क्या इसका मतलब है, देखो किसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल वल्नरेबल रीजन, जितने भी वल्नरेबल जो रीजन्स है, वल्नरेबल का मतलब होता है सेंसिटिव, ठीक है ना, जितने भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो सीरियस थ्रेट जिसके ऊपर किसी प्रकार से हैं, इस प्रकार के जो भी रीजन्स हैं कहाँ पर, उड़ीसा में, हैव मल्टी डायमेंशन साइक्लोन, उनमें जो है ऐसे सेंसिटिव रीजन्स में क्या है, मल्टी डायमेंशन साइक्लोन और फ्लड शेल्टर्स है, मतलब ऐसे शेल्टर्स बनाए गए हैं जिसमें अगर मान लीजिए साइक्लोन आता है या फ्लड आता है, बाढ़ आती है या फिर इस तरीके से कुछ होता है, तो उनको वहाँ के जो लोग हैं उनको जाकर इन शेल्टर्स में क्या कर सकते हैं, ठहरा सकते हैं। एंड ईच सच रीजनल रिस्पॉन्स, और हर एक इस तरह के जो रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स है, हैव ट्रेन्ड यूथ रिलीफ वॉलंटियर्स, वहाँ पर उनके पास जो है रिलीफ वॉलंटियर्स भी है, ऐसे लोग हैं जो इन शेल्टर्स में हेल्प कर सकते हैं पीड़ित लोगों को। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल वल्नरेबल रीजन्स इन ओडिशा, कि जितने भी सेंसिटिव जो रीजन्स है, देखो ऑल आ गया यहाँ पे, ध्यान देना दोस्तों। अब ऑल है तो ऑल के बाद जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो रीजन्स ये बिल्कुल बराबर है प्लूरल नाउन, कि जितने भी वल्नरेबल जो रीजन्स हैं उड़ीसा में। अब यहाँ पर क्या है, देखो प्लूरल नाउन है दोस्तों, किसकी बात हो रही है, प्लूरल नाउन की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो देखो ये हैव, ये क्या है हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है दोस्तों, हैव, ए वाला पॉइंट इसके अंदर कोई भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल हमारा क्लियर है कि ओडिशा में हैव क्या, मल्टी डायमेंशन साइक्लोन। दोस्तों एक चीज देखो, साइक्लोन क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, और उसके पहले जो है मल्टी डायमेंशन, ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से ये भी नाउन हो जाएगा। बट हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पर नाउन नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, मल्टी डायमेंशन साइक्लोन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशन जो है इसको हम कर देंगे मल्टी डायमेंशनल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा इसका, जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल साइक्लोन। एंड आगे चलते हैं, फ्लड शेल्टर्स। अब आप देखो तो क्या क्या होना चाहिए, उड़ीसा उनके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो मल्टी डायमेंशनल साइक्लोन है और उसके साथ साथ क्या है, फ्लड के शेल्टर्स है। तो यहाँ तक भी बिल्कुल ये तो सही है शेल्टर, लेकिन इस पर्टिकुलर में एरर है, मतलब बी वाला भी जो है हमारा एरर का क्वेश्चन, एरर का पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड और उसके साथ साथ देखो क्या लिखा है, ईच सच रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर। अब दोस्तों क्या लिखा है, ईच, इसका एक रूल मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर ईच लिखा है दोस्तों,
या एवरी लिखा है या आइदर, ठीक है, आइदर लिखा है या फिर नाइदर या फिर नन, ठीक है ना, इस तरह से लिखा है। और इसके जस्ट बाद दोस्तों याद रखना, इसके जस्ट बाद अगर हमको कोई नाउन लिखना है तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा। याद रखना क्या होगा दोस्तों, जस्ट बाद अगर कोई नाउन लिखना है तो वो क्या लिखना है, वो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन है। और इन्हीं के जस्ट बाद में ध्यान रखना दोस्तों, इनके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब लिखना है तो वो भी कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब आपका होने वाला है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा मान लो ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, और इसके बाद मान लो आता है क्या, ऑफ आता है, ठीक है। अगर ऑफ प्रीपोजिशन सबके साथ आता है दोस्तों तो उसके साथ उसके बाद जो है ऑफ के बाद नाउन कैसा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है, ठीक है। कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। और वर्ब जो होगा वो होगा आपका सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट बिल्कुल याद रखो ये स्ट्रक्चर कि ईच हुआ, एवरी हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ठीक है, या फिर नन हुआ, या इस तरह से कोई भी आपके डायरेक्ट उसके बाद अगर कोई नाउन होता है तो वो कैसा होने वाला है, सिंगुलर नाउन। जैसे यहाँ पर आप देखो ईच, ईच इस तरह के क्या रीजनल, ये देखो सच रीजनल, ये दोनों क्या है, ये एडवर्ब है और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो है सच रीजनल रिस्पॉन्स, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये पूरा का पूरा हमारा एडजेक्टिव है, रीजनल रिस्पॉन्स। और ये जो सेंटर्स है दोस्तों ये नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन कैसा होना चाहिए, ईच, ईच के बाद ये नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर्स नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, सेंटर होगा, केवल क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि देखो एंड ईच सच रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर, इस तरह के जो रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हैव ट्रेन्ड। अब देखो ईच, उसके बाद देखो नाउन है सिंगुलर, और उसके बाद देखो वहां पर क्या लिखा है, वर्ब है। तो वर्ब भी मैंने क्या बताया, देखो अगर ईच के बाद डायरेक्ट भी वर्ब लगाना है तो भी सिंगुलर होगा। ईच के बाद अगर कुछ दूसरे सेंटेंस है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके बाद अगर वर्ब लगेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये हैव वर्ब, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हैज जो है वो सही होगा। क्या हो जाएगा, ईच सच रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर हैज ट्रेन्ड यूथ रिलीफ वॉलंटियर्स। किसको ट्रेन किया, यूथ रिलीफ वॉलंटियर्स को ट्रेन किया। इसका मतलब एरर जो है हमारा डी के अंदर एरर, ठीक है, सी के अंदर एरर और डी के अंदर एरर, मल्टीपल एरर्स हैं आपके, बी, सी और डी तीनों के अंदर एरर है, ठीक है ना। एक बार पढ़ते हैं पूरा। देखो ऑलमोस्ट ऑल वल्नरेबल रीजन्स इन ओडिशा हैव मल्टी डायमेंशनल साइक्लोन एंड फ्लड शेल्टर्स and each such regional response center has trained youth relief volunteers। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पूरा ध्यान से एक एक चीज हमको देखना है। स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपका प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो सकता है, ठीक है। हर तरीके से हमको इसको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्या है हमारा, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए तो शुरू करते हैं। India so far, according to a report, achieved far amount of growth in infrastructure segment in order to providing better transportation related infrastructure। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसको। देखो किसकी बात हो रही है, इंडिया सो फार, इंडिया भारत जो है अभी तक, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अचीव्ड, एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि अचीव्ड फार अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट इन ऑर्डर टू, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडिया सो फार, देखो दोस्तों सो फार का मतलब है अभी तक, ठीक है, कि अभी तक जो है या आज तक अगर हम बात करें तो भारत ने एक रिपोर्ट के अनुसार उसने क्या किया, उसने अचीव किया
फार अमाउंट ऑफ ग्रोथ, मतलब काफी ग्रोथ उन्होंने भारत ने अचीव कर लिया। किस क्षेत्र में? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में। अच्छा देखो, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है दोस्तों फॉर। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? फॉर। हिंदी में बात करें तो के लिए, ठीक है ना, फॉर या के लिए। किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड करने के लिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्यों प्रोग्रेस किया? सो दैट, या ताकि जो है बेटर ट्रांसपोर्टेशन का जो सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो पाए, ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्तों वो ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अभी तक अचीव किया, क्या अचीव किया? एक काफ़ी फार अमाउंट ऑफ ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस उसने भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में अचीव कर ली। और उसके कारण क्या होने वाला है कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश को मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसका एक तरह से मीनिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं दोस्तों। मल्टीपल एरर का आपका ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ मज़ेदार बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सो फार। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, कभी भी, ठीक है ना, कभी भी सो फार आता है, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो कौन सी टेंस में होने वाला है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में होने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपका सेंटेंस आने वाला है। और इसका मतलब क्या कि सब्जेक्ट और उसके बाद हैज या फिर हैव और उसके बाद सीधा आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है? थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो सो फार का मतलब क्या होता है? अभी तक, है ना। इसका मतलब पहले से कोई चीज़ चलती आ रही है और अभी तक वो कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, अभी तक वो है। तो इसीलिए उस कंडीशन में, सो फार के कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आने वाला है। अब आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है, इंडिया सो फार, भारत ने अभी तक क्या किया? एक रिपोर्ट के अनुसार उसने अचीव किया। अब देखो इंडिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन मतलब ये आपका सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट में। अब इसको हमको अगर सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या होगा दोस्तों? ये इसके पहले क्या आ जाएगा? हैज़ आना है कि हैव आना है? आप लोग बताएं। हैज़ आने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इंडिया क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 भी जो है वो भी अचीव्ड होता है, V2 भी अचीव्ड होता है, ठीक। तो एक एरर हमारा यहाँ पर हमको पता चल गया, ए वाला जो है एरर है, ठीक है। देखो राइट क्या होगा? इंडिया सो फार अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट हैज अचीव्ड क्या? फार अमाउंट ऑफ ग्रोथ। फार अमाउंट हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट अमाउंट। फार भी जो है उसका मीनिंग भी वही होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काफ़ी आगे अमाउंट, काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ इंडिया ने अचीव कर लिया है। किसमें? इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन जो है ये भी बराबर, इसके अंदर भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से जो है बी वाले में दोस्तों कोई एरर नहीं, बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ए वाले के अंदर हमारा एरर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इन ऑर्डर टू। अब ये दोस्तों आपका क्या है? ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू जो है इसको हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया फॉर या के लिए। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क है, आप सीधा देखो दोनों तरीके से आप या तो के लिए फॉर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, फॉर जब हम लगाते हैं, ठीक है, फॉर जब लगाते हैं उसके बाद वर्ब का आईएनजी आने वाला है, ठीक है। V1 के साथ आईएनजी हम लोग लगाने वाले हैं, कंटिन्यूस फॉर्म आ जाएगा।
और इन ऑर्डर टू जब हम लगाते हैं उस कंडीशन में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आने वाला है दोस्तों, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइडिंग। अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइडिंग नहीं होगा, या तो क्या हो सकता है, इसके बदले आप क्या कर सकते हो, फॉर प्रोवाइडिंग, है ना, या तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये प्रोवाइडिंग नहीं आने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या चेंज करें, इन ऑर्डर टू चेंज करें या फिर प्रोवाइडिंग चेंज करें। दोस्तों ग्रामर के हिसाब से आपको ये वर्ड में चेंजेस लाना है, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, आप एकदम वर्ड रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, वर्ड रिप्लेस नहीं करना है, ग्रामर का जो एरर है उसको करेक्ट करना है, क्योंकि ये यहाँ पर वैसे तो कुछ भी करेक्ट नहीं करना है, आपको तो बस ऑप्शन ढूंढना है कि सी में एरर है या बी में एरर है, तो उस हिसाब से चाहे ये हो या फिर ये वर्ड रिप्लेस करो, आंसर तो आपका सी वाला ही होगा, सी, ए और सी होगा, है ना। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर चेंज हम किसको करेंगे, इसमें चेंजेस लाएंगे, इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है यहाँ पर दोस्तों, प्रोवाइडिंग के बदले प्रोवाइड हो जाएगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है, ए के ए और सी डबल हमारा पॉइंट जो है उसके अंदर एरर है। एक बार फिर से पढ़ते हैं राइट आंसर के साथ। देखो, इंडिया सो फार अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट हैज अचीव्ड फार अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट in order to provide better transportation related infrastructure। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, दो आंसर, दो एरर हमारे आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।